खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और अद्वैत नाम में आप सभी को मेरा सलाम। मैं हैरिसन एक बार फिर आपके सामने थोड़ा सा कलाम और छोटी सी कहानी लेकर एक बार फिर आया हूँ। आज होपफुली ये आपको अच्छी लगेगी। इससे पहले मैं कहानी सुनाऊँ, हम कलाम में से पढ़ते हैं। बाइबल में से निकालें इफिसियों की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी 8वीं और 9वीं आयत। इसमें लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ जो गोवा में लिखी गई। एक पादरी साहब थे जो गोवा में अपनी मिनिस्ट्री करते थे, और जिस कस्बे में, जिस गांव में वो मिनिस्ट्री करते थे, वो लोग पर्ल डाइवर थे। वो मोतियाँ जो होते हैं उनको समुद्र में से निकाल कर लाते थे और उनको बेचते थे। ये उनका फैमिली और पूरे विलेज का प्रोफेशन था। पादरी साहब बड़े सालों से वहाँ पर मिनिस्ट्री कर रहे थे, ख़ास तौर से उस जगह पर जहाँ पर वो हर बार ये प्रीच करते थे कि परमेश्वर का जो उद्धार है वो परमेश्वर का दान है। हम अर्न नहीं कर सकते, हम उसको कमा नहीं सकते, मगर परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह के वसीले, अपनी ग्रेस के वसीले ये हमें देता है। हम स्वर्ग जाने के लिए हमें काम करने की ज़रूरत नहीं, मगर खुदावन के अनुग्रह के वसीले हम उसके पास आ सकते हैं, उसके सिंहासन के पास आ सकते हैं। ये बात बड़ी अचंभित करने वाली थी उन कस्बे के लोगों को, क्योंकि वो सोचते थे कि हमें अपने उद्धार को कमाना पड़ेगा, अपने साल्वेशन को कमाना पड़ेगा। उसके लिए हमें कहीं दूर पहाड़ों पर जाना पड़ेगा, उसके लिए हमें बड़े अच्छे काम करने पड़ेंगे, उसके लिए हमारे को ऐसे काम करने पड़ेंगे जो बड़े डिफ़िकल्ट हैं, क्योंकि उद्धार पाने के लिए डिफ़िकल्ट काम को करना बड़ा ज़रूरी है। पादरी साहब बड़े सालों तक ये उनके साथ प्रचार करते रहे, और ख़ास तौर से एक फैमिली जिनका मुखिया का नाम, जिनके पापा का नाम श्याम था, वहाँ पर बड़ा प्रचार किया करते थे। शाम से उनकी कई बार ये बातें हुआ करती थी कि उद्धार जो है वो मुफ्त में मिलता है, ना कि कमाना पड़ता है। शाम का एक बेटा था जो उसे बड़ा प्यारा था, और वो भी पर्ल ड्राइवर था, वो भी मोतियों को निकालने वाला था, मोतियों को खोजने वाला था। एक दिन वो उसको चाह थी कि मैं दुनिया में सबसे बड़ा मोती ढूंढूं। एक दिन वो समुद्र में गया और समुद्र में डुबकी लगाई, और डुबकी लगा के उसने उस मोती को, जो सबसे बड़ा मोती था, वो पा लिया। मगर बावजूद इसके कि वो पानी के अंदर काफ़ी देर तक रह सकता था, जब उसने उस मोती को हासिल किया, कुछ ज़्यादा सेकंड वो पानी में रह गया, और उसकी वजह से उसके फेफड़ों में पानी भर गया और वो बच्चा मर गया। उस बच्चे को पास्ट हुए। जब उसकी डेड बॉडी बाहर निकाली तो शाम वहाँ पर आया, उसको बड़ा दुख लगा। जब उसने उसकी मुट्ठी को खोला तो देखा उसमें वो मोती उसके हाथ में था। जब उसने उस मोती को हासिल किया तो मोती जो था वो उसको मिल गया, मगर उसके वसीले, उस मोती के वसीले वो मर गया। एनीवे, उस शाम ने बड़ा दुखी हुआ, मगर उस शाम ने उस मोती को अपने हृदय के, अपने दिल के पास लगा कर रखा और एक ट्रेजर बॉक्स में रख लिया। काफ़ी साल बीत गए, पादरी साहब भी वहाँ रहे, मगर अब पादरी साहब का कार्यकाल ख़त्म हो गया, उनका टेन्योर ख़त्म हो गया। तो वो पादरी साहब उस कस्बे में आए और बोले कि मेरा जाने का समय हो गया, मैं जा रहा हूँ। शाम ने बोला, पादरी साहब हम आपसे बड़ी मोहब्बत रखते हैं, आप प्लीज़ ना जाएं, आप हमारे कम्युनिटी के पार्ट हैं। पादरी साहब ने बोला, आई एम सॉरी, मेरा घर है, मेरा परिवार है, और मुझे अपना शहर जाना ज़रूरी है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो शाम उनके लिए एक अनमोल गिफ्ट लेकर आया, एक अनमोल बहुमूल्य चीज़ लेकर आया। आप जानते हैं वो क्या? उस मोती को। उसने उस ट्रेजर बॉक्स को खोला और उसमें से उस मोती को निकाल कर पादरी साहब को दे दिया। बोला, पादरी साहब मैं चाहता हूँ कि आप जाने से पहले इस मोती को ले जाएं। पादरी साहब ने बोला, मैं तो चला जाऊँगा, अब आप कहाँ जा रहे हैं? वो बोला, मैं अब अपने उद्धार को पाने के लिए बड़ी लंबी यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ, और वो यात्रा मैं अपने घुटनों पर करूँगा। मैं उन तमाम जगहों को देखूंगा जहाँ से मैं अपने उद्धार को कमा सकूँ। तो पादरी साहब ने बोला, अपने घुटनों पर जाओगे, तुम्हारे घुटने छिल जाएंगे, तुम अब हो सकता है अपाहिज हो जाओ। तो शाम ने बोला, पादरी साहब आप नहीं समझते कि हमें अपने उद्धार को कमाना पड़ेगा। पादरी साहब ने बोला, जैसी आपकी मर्ज़ी, मैंने आपके साथ कलाम को बांट दिया, अब आपका डिसीजन है। तो शाम फिर उनके पास आया, बोला, पादरी साहब मैं ये मोती आपको देना चाहता हूँ। तो पादरी साहब ने बोला, जैसे उन्होंने मोती को हाथ में लिया, वो बहुत सुंदर था, बहुत बहुमूल्य था, मगर पादरी साहब ने एक ऐसी जुर्रत करी जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। पादरी साहब ने बोला, श्याम मेरे भाई,
मैं इस मोती को नहीं ले सकता, और अगर मैं इसको दूंगा तो मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। श्याम थोड़ा घबरा गया। श्याम को बड़ा दुख भी लगा। उसने बोला, इस मोती के पाने के लिए मेरे बेटे ने अपनी जान दी थी, और आप इस मोती को मुझे पैसों में तोल रहे हैं, मुझे पैसे देना चाहते हैं। पादी साहब ने बोला, आई एम सॉरी, मैं ऐसा करता हूँ, आपको इस मोती के 10 लाख रुपए देता हूँ। श्याम को फिर बड़ा गुस्सा आया। उसने बोला, नहीं सर, ये मोती खरीदा नहीं जा सकता, मैं आपको सेत मेत में दे रहा हूँ, मैं आपको मुफ्त में दे रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ, आप इसको कमा नहीं सकते। पादी साहब ने बोला, मेरे भाई, लगता है मैंने इसकी कीमत कम आकी है, मैं आपको इस मोती के 20 लाख रुपए दूंगा। श्याम को बड़ा गुस्सा आ गया। श्याम ने बोला, पादी साहब, आप कैसे ये जुर्रत कर सकते हैं कि मेरे बेटे की कुर्बानी को, मेरे बेटे के सेक्रीफाइस को, इस मोती को पाने के लिए आप उसकी कीमत लगा रहे हैं और मुझे 20 लाख रुपए दे रहे हैं। मुझे लगता था कि आप बड़े समझदार आदमी हैं। आप क्यों नहीं समझते कि ये मेरी मोहब्बत है, ये मेरे आपसे एक प्यार है जिसके वसीले मैं इस मोती को आपको देना चाहता हूँ। आप क्यों इसकी कीमत आंकते हैं? पादी साहब आंखों में आंसू आ गए। बोले, मेरे भाई, मेरे श्याम भाई, मैं आपको बेइज्जत नहीं करना चाहता, और ना ही मैं इस मोती की कीमत जो है वो कम आंक रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आपके बेटे ने इसके लिए जान दी है, मगर सोचिए, आप कितने सालों से उस खुदा को, जिसने अपने बेटे को आपके लिए ज़मीन पर भेज दिया ताकि आपके गुनाह उसके वसीले माफ़ हो सके, आप कितने सालों से उस खुदा की बेइज्जती कर रहे हैं, और आप सोचते हैं कि आप अपने उद्धार को खरीद सकते हैं, चाहे बड़े पहाड़ों पर जाकर, चाहे पैसों को खर्च कर, चाहे अपने कुछ अच्छे कामों को कर कर। पादी साहब ने कहा, बाइबल में लिखा है कि आपके धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान हैं, और ये मैले चिथड़े जो हैं खुदा के घर में किसी काम के नहीं हैं। तो मेरे भाई बहनों, आई होप आपने ये बात समझी होगी कि खुदा हमसे चाहता है कि हम उसके अपने कर्मों के वसीले नहीं, मगर खुदावन यीशु मसीह के वसीले उसके पास आए। दोबारा कलाम में से पढ़ें, इफिसियों उसका 2 बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत, क्योंकि विश्वास के द्वारा, सिर्फ ईमान के वसीले तुम्हारा उद्धार हुआ है। यू आर सेव्ड जस्ट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से है, और ना कर्मों के कारण। डोंट थिंक दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ योर गुड वर्क्स। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। दूसरी एक आयत निकालें जो हम कहेंगे कि फिर हमारा उद्धार कैसे हुआ है, क्या हमें करना पड़ता है? क्या अच्छे काम ज़रूरी नहीं? ज़रूरी है, उद्धार के बाद ज़रूरी है। आपका उद्धार आपके अच्छे कामों को प्रेरित करता है, ना कि आपके अच्छे काम आपके उद्धार को प्रेरित करते हैं। इट्स द अदर वे राउंड। निकालें रोमियो उसका 10 बाब उसकी 9वीं आयत। क्या लिखा है वहाँ पर? 9वीं आयत में 10 बाब उसकी 9वीं आयत, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरों मुँह से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ये कलाम कितना सच्चा है ना? कलाम में साफ लिखा है कि हमें सिर्फ अपने मुंह से खुदा का अंगीकार करना है, और अगर हम खुदा का अंगीकार करते हैं तो वो हमारे साथ रहता है, हमें उद्धार देता है सिर्फ उसके ग्रेस के वसीले। तीतुस उसका 3 बाब उसकी 5वीं आयत भी यही कहती है। तो उसने हमारा उद्धार किया, उस मतलब यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने पाप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा। पवित्र आत्मा हमें नया बनाती है। वो बपतिस्मा जो हम खुदावन के नाम से लेते हैं वो हमें नया बनाता है। जो कुछ भी खुदा में है वो एक नया जीवन है, और जब खुदा हमारे को एक नया जीवन देता है, उस नए जीवन का मतलब है कि उसने हमारे लिए अपनी जान को दिया है सलीब पर। तो मान कर चलें कि हमें अपने उद्धार को खरीदने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाकर हमें ऑलरेडी खरीद लिया है। जब हम गुनाहों में थे तभी वो हमारे लिए मरा ताकि हम सब उद्धार पाएँ। तो अपने मैले चित्रों के समान कामों को दूर करें, खुदा पर विश्वास करें, खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि वही राह, हक और ज़िंदगी है। थैंक यू वेरी मच। खुदा आपको बहुत बरकत दे। और इस चैनल को सब्सक्राइब ना करें, सब्सक्राइब खुदा को करें। इस चैनल को लाइक ना करें, खुदा को लाइक करें। और जब तक आपको ये कलाम समझ ना आए तब तक शेयर ना करें।
लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मैं इन वीडियोस को नहीं बनाता। मैं चाहता हूँ कि आप कलाम को सुने। हाँ, अगर आपको ये कलाम समझ आए, अच्छा लगने की कोई बात नहीं, अगर समझ आए तो आप इसको दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं।